औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपके साथ शादियों वाला स्टीम रोस्ट और बारबेक्यू की बेहतरीन और आसान सी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है, आसानी से बन जाती है। बहुत ही मज़ेदार किस्म के रोस्ट बनते हैं, बहुत ही लुत्फ़ वाले बनते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। कौन कौन से इसमें स्पाइसेस शामिल होते हैं, कौन कौन से मसाले हमने ऐड करने हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है, आपने वीडियो स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह इसकी सारी तफसील मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आप घर पर इंशाअल्लाह आसानी से ये रोस्ट बना लेंगे। बहुत ही आपको मज़ा आएगा, बहुत ही लुत्फ़ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मेरे पास चिकन है और ये चिकन के जो पीस हैं इनको इस तरह कट लगा देना है। इस तरह कम से कम 2 से 3 कट लगा दें, जितने चिकन भी हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाउल में डाल रहा हूँ 250 ग्राम दही और इसको मैंने बिल्कुल बारीक किए हुए फेंटा हुआ है। जूसर मशीन में डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। इसमें अभी शामिल करने हैं दही में थोड़ा सा टोमेटो का केचप। टमाटरों का जो केचप होता है वो इसमें डाल दें, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके साथ वाइट सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस 1 टेबल स्पून हो गया, चिली सॉस 1 टेबल स्पून हो गया। 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। काली मिर्च 1 टेबल स्पून शामिल कर दें। इसमें थोड़ा सा फूड कलर येलो ये शामिल कर दें, इससे कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है, बहुत ही प्यारा आ जाता है। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया जीरा, 1 टीस्पून शामिल कर दिए खुशक धनिया का पाउडर, यह नमक 1 टीस्पून प्लस हाफ टी स्पून आप अपने जायके के हिसाब से इसमें शामिल कर दें। 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक इसमें ऐड कर दिया है। सुरख मिर्च का पाउडर, रेड चिली 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें दरा मिर्च कुटी हुई मिर्च मैंने शामिल कर दी है। 2 आध लेमन का रस, 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया चाट मसाला। अब इस सब को अच्छे से फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है आपस में। ये देखें बहुत आराम से, क्योंकि इसका ऑलरेडी पेस्ट बना हुआ था दही का ना, तो इसमें ये मसाले हमारे आसानी से मिक्स हो गए हैं। एग लेग पीस उठाना है चिकन का और उसको इस तरह इसमें डिप कर देना है। ये देखें, अब इसके अंदर के ये जोड़ हैं जिधर कट लगे हुए हैं, इस तरह उठाने हैं साथ मसाले को इनके जोड़ों के अंदर लगाना है, ताकि जो हमारा मसाला है अंदर तक अच्छे से जज्ब हो जाए। ये देखो, जो ये अंदर से रह जाते हैं, जिस पर अंदर से खुशक रह जाते हैं, मसाला नीचे तक नहीं पहुंचता, तो फिर इसकी लज्जत नहीं आती। ये डिप करके इस तरह छोड़ दें, एक एक पीस करके उठाएं और अच्छे से इनको इनके जोड़ों में, इनके कटों में लगाते जाएं मसाला। ये देखें इसको, ये अंदर से अभी देखें ये कच्चा है, नजर नहीं आ रहा कि मसाला नहीं लगा, वो सामने नजर आ रहा है। ये मसाला इसके अंदर डालते जाएं। इस तरीके से बहुत ही लज्जतदार हमारा रोस्ट बनेंगे। तमाम चिकन को मसाला लगा दिया मैंने। अब करना इस तरह के, इसको तकरीबन 2 से 4 घंटे का रेस्ट लेना होता है, लेकिन मैंने इस वक्त को पकाने मैंने सिर्फ इसको 1.5 घंटे का रेस्ट लेना है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर 4 घंटे का रेस्ट लेंगे
तो जितना इसको अच्छा रखते हैं कि मसाले इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से जाते होंगे तो फिर आपको इतना ही मज़ा आएगा। तो मैं इस वक्त इसको 1.5 घंटे का रेस्ट दे रहा हूँ। 1.5 घंटे भी इसके लिए काफ़ी होता है, लेकिन कम से कम 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको 4 घंटे का रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद फिर इसको हमने रोस्ट करना है। तो 1.5 घंटा मेरा गुजर चुका है। ये कढ़ाई रख दी है मैंने और इस पे सिर्फ 5 टेबल स्पून ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, और बिल्कुल इसको नाप के डालना है। इस तरीके से चम्मच के साथ मुकम्मल नापना है, ताकि ये किसी सूरत ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3, 4, 5। ऑयल मामूली सा गर्म हो गया है, तो अभी इसमें एक चिकन उठाना है और इस तरीके से इसको रख देना है। इस तरह उठाया, इस तरह रख दिया। तमाम चिकन इसमें डालने के बाद ये जितना पीछे मसाला है इसको इसके ऊपर डाल देना है। ज़्यादा कुछ भी इसमें हमने नहीं करना। ये पीछे जितना मसाला सफाई के साथ इसमें डाल दें। इसको हमने 15 मिनट तक पकाना है। दम वाली आंच पे पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है हमने। 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन उतारना है इसका। ढक्कन उतार के फिर इसकी इनकी साइडें तब्दील करनी है और फिर इनको हमने दम पे रख देना है। इस तरीके से इसको हमने पकाना है। बिस्मिल्लाह। ये ढक्कन के साथ मैंने कपड़ा लगा दिया ताकि इसकी स्टीम ज़ाया ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह। देखिए काफी सारा दही का पानी और रोशनों का पानी हमारा निकला है। तो अभी इन सब की साइड तब्दील कर देनी है। साइड तब्दील करके इनको फिर हमने 15 मिनट के लिए मजीद इस तरह पकने के लिए रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से मेरे 15 मिनट गुजर चुके हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अभी इस तरह करना है, ये जितना चिकन है इसको हमने अब निकालना है। इससे निकाल के ये अलग प्लेट पर रख देना है। ये देखें चिकन तमाम निकाल दिए मैंने और बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं, ये देख लें। तो अभी ये जो ग्रेवी है इसको खुश्क करना है। इसका जो पानी है उसको खुश्क कर देना है। जिस बार खुश्क हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या प्रोसेस करना है। अच्छा अभी देखें ग्रेवी में जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है। ये ऑयल हमारा बिल्कुल सामने आ गया है। तो अभी इस तरह करना है, एक चिकन के पीस उठाया और इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से इसके साथ डिप कर देना है। इस तरह बारी बारी आपने एक एक चिकन के पीस को अच्छे से भून के फिर इसको निकालना है। आपने जाना कहीं भी नहीं है। इसके बाद मैंने आपको फिर एक और तरीका बारबेक्यू के साथ तरीका बताना है। ये इस तरह किया, इसको निकाल दिया। ये दूसरा पीस लिया, इस पीस को भी इस तरह पकाया इसमें। इस तरह इसको भी निकाल दिया।
इस बारी बारी सब पीसों को हमने निकाल देना है। देख लें कढ़ाई का बर्तन खाली कर दिया, तमाम जितनी भी पीस थे उनको दोबारा से मैंने इसमें रोस्ट करके ये निकाल दिए हैं। अभी इस जगह से मैंने कढ़ाई को हटा देना है। और अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जो हमारे भाई कह रहे हैं कि बारबेक्यू का मजा लेना चाहते हैं कि बारबेक्यू किस तरह बनता है, तो उसका तरीकाकार बताता हूँ। ये एक अदद पीस आपने उठाया, इस तरह चूल्हे पे इसको खुशक कर दें। ये खुशक होगा तो इसका जायका बिल्कुल बारबेक्यू जैसा होगा। बिल्कुल आसान तरीका है, बहुत ही आपको लुत्फ मजा आएगा बारबेक्यू का। अगर उस तरीके से शादी वाला रोस्ट खाना चाहते हो तो उस तरीके से खाएं, इस तरीके बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ये आपका तैयार हो गया। ये देखें, इस तरह दूसरे पीस आप उठाएं, ये देखें, इसको भी इस तरीके से कर लें। ये आग पे ऐसे करेंगे थोड़ा सा इसको जो ऑयल वगैरह तो खुश्क भी हो जाएगा, लेकिन नरम होगा, बारबेक्यू जैसा होगा और इसकी लज़्ज़त भी बारबेक्यू जैसी होगी। ये देखें, तो माशाल्लाह से देखें डिश मैंने आउट कर ली है। ये सब कुछ आपके सामने पड़ा हुआ है कि कितना प्यारा, कितना लजीज, और इसकी लुक भी बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी है और इसका जायका, खुशबू भी बहुत ही प्यारी है। तो ये देख लें अभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना सॉफ्ट है, कितना नरम है, बिल्कुल शादियों वाला ये हमारा स्टीम रोस्ट बना है। तो जो भाई बारबेक्यू वाले तरीके से खाना चाहते हैं वो भी मैंने बना ली है। तो अभी इसको मुंह में डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, इतना मजे का, इतना मजे का है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा लुत्फ वाला ये हमारा रोस्ट बना है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको यकीन आ जाएगा कि बहुत ही लुत्फ वाला ये स्टीम रोस्ट बना है। तो आपसे जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो पे कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।